गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फैमिली सोलेनेसी। और सोलेनेसी अगर आप किसी भी सब्ज़ी की दुकान पे जाते हैं, उसमें सब्ज़ियां जो आप देखेंगे और फ्रूट्स भी आप देखेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 60% के आसपास अ, जो सब्ज़ियां वगैरह हैं या फ्रूट्स हैं, वो जाते हैं इसी पर्टिकुलर फैमिली सोलेनेसी को। तो फूड के हिसाब से ये फैमिली बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और ख़ास बात ये है कि ये फैमिली में साल भर इसके जो प्लांट्स हैं वो मिल जाते हैं, ग्रो करते रहते हैं। तो इसलिए आप साल में आप देखते हैं कि कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ चीज़ें जा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां या फल होते हैं जो हमेशा आपको मिल जाते हैं 12 महीने। तो उस तरह की एक सदाबहार टाइप की फैमिली है सोलेनेसी। और इसका भी नामकरण जो है वो एल डी जेसो ने किया था। कॉमनली इसको नाइट शेड फैमिली बोलते हैं, और क्योंकि इसमें आलू मिलता है तो आलू से तो ज़्यादा मशहूर कुछ है ही नहीं दुनिया में, तो पोटैटो फैमिली भी बोला जाता है। नाइट शेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक प्लांट है सोलेनम नाइग्रम, जो कि काले रंग के उसके फ्रूट्स होते थे, तो नाइट शेड फैमिली। और बाकी पोटैटो के बारे में आप जानते ही हैं कि वो ट्यूबरस होता है और ट्यूबर खाए जाते हैं दुनिया भर में। तो इस फैमिली को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि क्या इसका एक यूजुअल जो अकाउंट है वो क्या है। सोलेनेसी फैमिली इज ऑल्सो नोन एज नाइट शेड फैमिली, जैसा कि अभी जिक्र हो चुका है, और पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। सेवरल ऑफ दीज स्पीशीज आर पॉइजनस। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि बहुत से इसके प्लांट्स जो हैं पॉइजनस इन नेचर होते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनसे फूड मिलता है, जैसे बेल पेपर्स है, चिलीज़ हैं, टोमेटोज़ हैं, पोटैटोज़ हैं, ग्राउंड चेरीज़ हैं, ये सारे फूड प्लांट हैं। तो फूड क्रॉप में भी आता है, और साथ साथ इसमें कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। तो बहुत एक डाइवर्सिटी इसमें मिलती है। तंबाकू सुना हमने नाम, वो भी इसी फैमिली में आता है। और आप देखते हैं कि जितने भी आप मॉलिकुलर आजकल स्टडी चल रही है, तो उसमें सोलेनेसी फैमिली को इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है कि आप लगभग हर जगह आप इस सोलेनेसी का कोई ना कोई एग्जाम्पल ज़रूर पाएंगे। तो कुछ ना कुछ इसमें ऐसा कुदरती तौर से है कि जो इसमें मॉलिकुलर स्टडीज़ है वो ज़्यादा होती है और बहुत अच्छी होती है, रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा लोग साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। और आप किताबों में पढ़ें या कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे जहाँ पर मॉलिकुलर बायोलॉजी की बात होगी, वहाँ पर आप फैमिली सोलेनेसी के किसी न किसी मेंबर का जिक्र वहाँ पे ज़रूर सुनेंगे। डेक्सोनॉमिक प्लेसमेंट, बेंथामुकर ने इसको रखा था बाइकार्पलेटी सुपर ऑर्डर में, और पॉलीमोनियल्स इसका ऑर्डर बनाया था। तो ये पहली और आखिरी दफ़ा ये ऑर्डर इसका बना था, पॉलीमोनियल्स। उसके बाद कंक्रिस्ट ने इसको बदला सोरेनेल्स में, और सोलेनेल्स में बदलने के बाद जो एक बार कंक्रिस्ट ने बदल दिया, तो फिर आगे तक ये यही चलता रहा, और अभी तक जो ऑर्डर है इसका सोलेनेल्स है। तो एक ये परिवर्तन हुआ बेंथामुकर में, जो उन्होंने पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में रखा था वो बदल गया सोलेनेल्स में। क्लासिफिकेशन फैमिली का देखते हैं तो किंगडम प्लांटी है, ट्रैकियोबायोंटा है, वेस्कुलर प्लांट्स हैं, स्पर्मेटोफाइटा, मैग्निलोफाइटा, मैग्निलोप्सिडा। एस्टेरिडी इसका सब क्लास होता है, जिसमें एस्टेरेसी फैमिली भी आ जाती है। ऑर्डर इसका सोलेनेल्स है, और फैमिली सोलेनेसी या पोटैटो फैमिली, या फिर हम बोल सकते हैं नाइटशेड फैमिली। डिस्ट्रीब्यूशन, द फैमिली इज कॉमनली कॉल्ड पोटैटो फैमिली। तीसरी या चौथी बार ये बात आ गई, याद रखिए। इट इज़ लार्ज फैमिली, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक। दोनों ही जगह पर मिलती है, ट्रॉपिक्स में भी सब ट्रॉपिक्स में भी, मतलब बरसात इसको पसंद है। दो आ फ्यू मेंबर आर फाउंड इन टेम्परेट जोन, कुछ इसमें टेम्परेट जोन पे भी मिल जाते हैं। द फैमिली इंक्लूड 2000 स्पीशीज बिलोंगिंग 90 जनरा। ये एक पहले की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया हुआ है, जब तक कि मॉलिकुलर अप्रोच नहीं लगी थी, सिर्फ मॉर्फोलॉजी के हिसाब से इसमें 2000 स्पीशीज़ और 90 जनरा थे, जिनमें से इंडिया में 70 स्पीशीज़ और 21 जनरा मिल जाते हैं। हालांकि अब अगर सारा कुछ जो ओवरऑल फाइलोजेनेटिक सिस्टम चेंज हुआ है, तो इसमें 42 जनरा और 323 एक्सेप्टेड टेक्सा हैं। बाकी सब सिनोनिम हो गए, और दूसरे जो कोई आपस में मर्ज हो गए, जिससे जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो गया। और अब आप देखते हैं कि काफ़ी कम, कहाँ 2000 और कहाँ पर यहाँ पर 323 स्पीशीज़। तो मॉलिकुलर टेक्सोनॉमी ने ये कमाल कर दिया फाइलोजेनी ने, कि बहुत बड़ा जो फैमिली थी उसको इतने में समेट दिया।
Several members are cultivated throughout the world for the great economic importance. Among these, Solanum tuberosum, बहुत ही important plant. पोटैटो जिसको कहते हैं, सोलेनम मेलानोजेना जिसे ब्रिंजल कहते हैं, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम जिसे टोमेटो कहते हैं। तो ये सब वो प्लांट हैं जो कि बेहद ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारे रोज़मर्रा के जो खाना पीना है उसमें इनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता ही रहता है। सेलिएंट जो फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक कहिए, फीचर्स कहिए, वो एक ही बात है। तो प्लांट हर्बेशियस यूजुअली होते हैं, श्रब भी होते हैं और रेयरली ट्री होते हैं। लीव्स अल्टरनेट होती है, फ्लावर सोलिटरी साइम्स में अरेंज होते हैं, एक्सिलरी टर्मिनल भी हो सकते हैं, पेंटामेरस होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, हाइपोगाइनस हर्माफ्रोडाइट। कैलेक्स जो है वो प्रेजेंट परसिस्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें आप चाहे आप टमाटर देखें या आप बैगन देखें, उसमें उसका जो बैगन का ताज लगा होता है, जो हम लोग कहते हैं बचपन में हम बताया जाता है कि बैगन का ताज है और बैगन सब्जियों का राजा है। तो वो जो ताज है वो एक्चुअली क्या है कि परसिस्टेंट कैलेक्स होता है। गैमो कंडीशन होती है, अगर उस ताज को आप दोबारा देखें तो देखेंगे सब जुड़े हुए होते हैं। तो गैमो कंडीशन है तो वेलवेट एस्टिवेशन में कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। कोरोला भी गैमोस पेटलस होता है और कंपैनुलेट होता है। इसमें बड़े बड़े जो है वो इस तरह से खुले खुले से फ्लावर बनते हैं, यूँ गोल गोल ऐसे बन जाते हैं। तो ये कंपैनुलेट शेप होता है। स्टेमेंस एपीपेटलस होते हैं, पेटल के साथ जुड़े हुए होते हैं। गाइनोशियम बाइकार्पलरी, सिन कार्पस। ओवरी जो है वो ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कि जो सोलेनेसी है उसमें जो इसका ओवरी का प्लेसेंटा है वो ऑब्लिक होता है। तो जब हम इसमें डायग्राम बनाते हैं तो जो बनाएंगे प्लेसेंटा वो तिरछा बनाते हैं, सीधा नहीं बनाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो कि सोलेनेसी का एक बहुत ही ज़्यादा करेक्टरिस्टिक फीचर है। प्रेजेंटेशन एक्साइल होता है, तो इसी एक्सिस के ऊपर सीड्स हमें लगे हुए मिल जाते हैं। आप टमाटर वगैरह को टमाटर का एक सेक्शन काट के देख लीजिए, ऐसे आपको नज़र आ जाएगा। सोलेन प्लेसेंटा होता है, यही प्लेसेंटा जो है ये सोलेन होता है। ओव्यूल मैनी इन ईच लॉक्यूल, एक ही लॉक्यूल ये, एक लॉक्यूल ये, और आप देख रहे हैं कि बहुत से ओव्यूल यहाँ पर हमें मिलते हैं। यहाँ फ्रूट कैप्सूल होता है, ये बेरी होता है। तो कैप्सूल बेरी में वही बताया था, बेरी का मतलब आप फ्रूट को दबा दीजिए तो सारा उसका अंदर का जितना जितना भी कुछ स्टफिंग भरी हुई है सब बाहर आ जाती है। तो इसी तरह से टमाटर और बैगन होते हैं कि आप ताकत से आप दबाएंगे तो वो सारी चीज़ें एकदम से रप्चर कर जाएंगी। मेजर जनरा तो एक तो इसमें सोलेनम है जिसके नाम पे फैमिली है। तो ये देख लीजिए, ये काले काले फ्रूट्स होते हैं, ब्लैक नाइट शेड इसको ही बोलते हैं। लाइसियंथस है इसकी एक, सोलेनम की तो 1350 स्पीशीज़ हैं, बहुत ही बड़ा जीनस है। लाइसियंथस में 190। अब ये वो है जो 2000 के आसपास बता रहे हैं उसके मुताबिक है। अगर हम फाइलोजेनी में जाएंगे तो ये नंबर कम हो जाता है, तो आप उससे कंफ्यूज ना करिएगा, हम मॉर्फोलॉजी को बेस बना के आगे ये पढ़ रहे हैं। वो एक सिर्फ एक डेटा था जो आपको देना था कि मॉर्फोटेक्सोनॉमी और फाइलोजेनी में जब हम कंपेयर करते हैं तो क्या होता है। तो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर सिमट जाती हैं और वो एक्सपेंड नहीं हो पाती। मॉर्फोलॉजी में एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है, फाइलोजेनी में वो चीज़ें बहुत करीब करीब आने लगती हैं और सिनोनिम जो चीज़ें हैं वो बढ़ जाती हैं। तो सोलेनम हो गया, लाइसियंथस हो गया, ये भी, इसमें भी फ्लावर्स आप देख लीजिए सभी उसी तरह के होते हैं, एकदम बाहर की तरफ अपना जो फेस है वो दिखाते हुए होते हैं। और इसके बाद सेस्ट्रम है, ऑर्नामेंटल की तरह इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें थोड़े से फ्लावर जो हैं वो लंबे लंबे हो जाते हैं, इसमें ट्यूब बन जाती है कोरोला की और बाहर जाके वो खुलते हैं तो ये थोड़ा खूबसूरत लगते हैं, तो ये ऑर्नामेंटल हो जाते हैं। निकोशियाना तंबाकू जो होता है उसके आप फ्लावर्स को देखिए, ये इसमें आपको ये भी यही बेल जो भोपू लाइक फ्लावर्स होते हैं जिनको कंपेनुलेट कहते हैं उसी तरह के आपको दिख रहे हैं। ये फ्लावर को आप देख लीजिए यहाँ पर, ये तो इसका सेपल वाला पार्ट है और ये ट्यूब बन रही है और ये कोरोला है, ये कोरोला ट्यूब हो गई। फाइजेलिस, जैसे कि जो रसबरी में आपने देखा होगा कि जो उसमें कैलक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेपरी टाइप के होते हैं और उसको जब आप खोलते हैं तो उसमें से फ्रूट निकलता है। तो फाइजेलिस में भी 95 स्पीशीज़ होती हैं और ये कुछ वाइल्ड होती हैं, कुछ कल्टीवेटेड होती हैं। लाइसियम है, इसमें जो है बड़े अच्छी सी पत्तियाँ होती हैं। इसकी पहचान यही होती है कि पत्तियाँ थोड़ी ये मोटी मोटी सी होती हैं, एकदम जो महीन पत्तियाँ, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि ये महीन पत्ती है, यहाँ पर पत्तियाँ आप देखिए तो ये थोड़ी सी मोटी मोटी टाइप की क्लब लाइक क्लब शेप्ड लीव्स होती हैं और बहुत ही रोबस्ट होती हैं, बहुत ही थिक होती हैं।
और फ्रूट भी इनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव टाइप का रेड कलर का निकलता है। 90 स्पीसीज की वर्ल्ड वाइड मिलती हैं। कैप्सिकम हम जानते हैं, ये पहाड़ी मिर्च इसे कहते हैं, शिमला मिर्च बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ये होता ही होता है। 50 स्पीशीज़ इसकी भी हैं, तो इसमें भी आप अलग अलग कलर देखते हैं और बहुत से इसमें कलर नए नए बना भी लिए हैं ब्रीडिंग करा करा के, और उसमें अलग अलग जो कंपोनेंट हैं वो मिला के और नए सेल्स बना के उस सेल का कल्चर करके, और कल्चर से फिर हमने नए रंग पा लिए। तो आप देखते हैं येलो भी दिखता है, ऑरेंज भी दिखता है, तो बहुत से कलर इसमें इस तरह से बना लिए गए हैं। हायोसाइमस ये बहुत जेनेटिकली इंपॉर्टेंट प्लांट है, बहुत इसमें स्टडी हुई है और इसकी 25 स्पीशीज़ होती हैं। इसमें ये पत्तियां आप देखिए थोड़ा बहुत बड़ी बड़ी सी होती हैं, और फ्लावर्स इसमें ये वाइट कलर के होते हैं। नीचे का जो इसका ये माउथ है या हम थ्रोट कहें वो ब्लूइश होता है। धतूरा जो कि एक जहर होता है, पॉइजनस प्लांट की बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट होता है धतूरा, जो कि ये जहरीला प्लांट होता है। तो ये आप देखिए यहाँ पर भी ये कैलेक्स वाला पार्ट है, ये कोरोला ट्यूब बन रहा है, और ये कोरोला है जो कि कंपेनुलेट शेप है, और ये यहाँ पे इसकी बड दिख रही है। 10 स्पीशीज इसकी वर्ल्ड वाइड मिलती हैं। पिटूनिया ये लोग जो है वो ऑर्नामेंटल के तौर पे लगाते हैं, तो पिटूनिया हो गया या सेस्ट्रम हो गया, ये ऑर्नामेंटल हैं। इसकी भी 20 स्पीशीज़ मिलती हैं, और इसमें ये कलर तो एक यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसमें और भी कलर हैं, तो बहुत से कलर इसमें बना लिए गए हैं। तो ये भी लोग जो गार्डनिंग वगैरह का शौक़ रखते हैं वो ये बनाते रहते हैं, क्रॉसिंग कराते रहते हैं, और नए नए कलर मिलते रहते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से भी इसमें जो कलर्स हैं वो बहुत से बदल दिए गए हैं। अब हम बात करें कि फैमिली का हैबिट क्या है, तो मोस्टली हर्बेशियस हैं, जैसे पिटूनिया है, विथानिया है, ये हर्बेशियस हैं। श्रब भी होते हैं और कभी कभी ट्री भी होते हैं, तो मोस्टली तो हमें यही मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप इसका हैबिट देख लीजिए, हर्बेशियस है। और बहुत अगर ये एनुअल प्लांट ना, जैसे टमाटर एनुअल है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि इसमें बाइनियल है, पेरेनियल है, तो उसमें वो श्रबी हो जाते हैं। जो एनुअल प्लांट है वो तो हर्बेशियस रहते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा साल अगर रहते हैं तो फिर नीचे की तरफ वुड का फॉर्मेशन होता है, वो श्रबी हो जाते हैं। ट्री फॉर्म में बहुत कम है। तो ये इसमें एक थोड़ा सा इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इन्फ्लोरेसेंस बना हुआ है, एंटायर फ्लावर बना है, और यहाँ पर ये आप इसका एक हैबिट देख रहे हैं जो नेचुरल कंडीशन है। रूट ब्रांच टू रूट होती है, टैप रूट सिस्टम। तो ये आप देखिए, एक आलू को थोड़ा छोड़ दीजिए, उसमें भी इसी तरह से होता है, लेकिन स्टेम मॉडिफाई कर जाता है। स्टेम ये देखिए, यहाँ पर आलू की बात हो रही थी, आलू आ गए। एरियल होता है, इरेक्ट होता है, क्लाइंबिंग होता है। सोलेनम जेसमिनोइडिस में क्लाइंबिंग होता है, मतलब किसी सहारा लेके ये ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। हर्बेशियस होते हैं, वुडी भी हो सकते हैं, अगर श्रब है तो सिलिंड्रिकल होते हैं आउटलाइन में। और सॉरी, सिलिंड्रिकल मतलब जो स्टफिंग है वो सिलिंड्रिकल होती है, मतलब इसमें सिलेंडर टाइप का होता है जिसके अंदर सेल्स भरी होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि पूरी तरह से सेल्स नहीं भरती हैं, और बीच में एक थोड़ी सी हल्की जगह रह जाती है जो पित्त वाला पोर्शन होता है। तो अगर पूरे भर गए तो सॉलिड हो गए, और पित्त बन गया तो ये हॉलो हो गए। हेरी होते हैं, ग्लैब्रस होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम हो मिलता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये अंडरग्राउंड स्टेम है जो अलग अलग शेप और साइज़ के बनते हैं, बड़े छोटे, टेढ़े मेढ़े, और लगभग जो है वो गोल से ही रहते हैं। तो ये सोलेनम ट्यूबरोसम का एक ये बड़ा अच्छा फिगर है, और ये हमें याद भी रखना चाहिए कि यहाँ पर स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड होता है, मॉडिफाई करके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि पूरी दुनिया भर में ना जाने कितनी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है, इसका तो कोई गिनती नहीं है। लीव्स कॉलाइन होती हैं, रैमल होती हैं। तो आप देखेंगे कि जो नोड्स हैं वहाँ पर भी हमें मिल रही हैं, और जो जैसे नोड है तो यहाँ पर भी मिल रही हैं, जो ब्रांच है वहाँ पर भी मिल रही हैं। ये नोड यहाँ पर दिख रही है, इधर से भी लीफ जा रही है, और ये ब्रांच जा रही है तो इसकी भी नोड पे लीफ मिल रही है। तो इस तरह की पत्तियाँ जो हैं कॉलाइन रैमल हैं। एक्स स्टिपुलेट है, स्टिप्यूल यहाँ पर कोई नहीं होता है, तो एक्स स्टिपुलेट हो गए। पीटियोलेट है, पीटियोल आपको ये दिख ही रहा है कि पीटियोल आपको नज़र आ रहा है ये। सेसाइल भी हो सकते हैं, कुछ में अल्टरनेट होते हैं, यूजुअली समटाइम अपोजिट होते हैं, सिंपल इंटायर। और पिनेटिसेक्ट जैसे लाइकोपर्सिकम में होता है, और जो पिन्ना में सेक्शन थोड़े थोड़े ये बना हुआ है, लाइकोपर्सिकम का एग्जांपल है, जिसमें आप देख रहे हैं कि मार्जिन जो है इंटायर ना होके इस तरह से थोड़े थोड़े सेक्शन से आ गए हैं। तो कंप्लीट नहीं होता, लेकिन इनकम्प्लीट टाइप के थोड़ा नीचे का पोर्शन इस तरह का इंटरसेक्ट कर जाता है, जिसको कहते हैं पिनेटिसेक्ट। लाइकोपर्सिकम
इसमें मिलता है। ये इसका फिगर बना हुआ है। यूनिकॉस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन होता है, यूनिकॉस्टा बन रहा है और ये सब रेटिकुलेट वेनेशन आपको दिखाई पड़ता है। इनफ्लोरेसेंस सोलिटरी एक्सिलरी सबसे कॉमन फॉर्म है, और इसके अलावा अम्बिलेट साइम होता है या फिर हेलिकॉइड साइम होता है जो कि सोलेनम में पाया जाता है। तो ये जो बना हुआ है ये सोलेनम का है, यहाँ पर हेलिकॉइड है। हेलिकॉइड का मतलब जिग जैग, एक इधर निकला, एक फ्लावर यहाँ निकला, फिर एक यहाँ निकला, फिर एक इधर निकल आया, फिर एक इधर निकल आया, इसको कहते हैं हेलिकॉइड। तो यहाँ पर आप देखिएगा कोई इसमें सीधी बात नज़र नहीं आ रही है, कुछ इधर निकल रहे हैं, कुछ फिर इधर भागे जा रहे हैं, फिर ये इधर आ रहे हैं, फिर ये भागे जा रहे हैं। तो इस तरह का जो मिलता है उसे कहते हैं हम हेलिकॉइड। फ्लावर ब्रैक्टिएट होता है और ई ब्रैक्टिएट कंडीशन भी मिल जाती है, कुछ में मिलता है कुछ में नहीं मिलता। पेडिसिलेट होता है, पेडिसिल होना निश्चित बात है। कंप्लीट होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, पेंटामेरस होता है, हाइपोगाइनस होता है। तो यहाँ पर इसके नीचे की तरफ जो नहीं दिख रहे हैं वो तो सेपल्स हो जाएंगे। ये आपको ये पेटल्स दिख रहे हैं जो कि जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको ये कंडीशन मिल रही है, ये बीच की वाइट वाली तो ये स्टिग्मा दिख रही है हमें, और ये येलो वाले जो हैं वो स्टेमन दिख रहे हैं। तो इस तरह से ही कंप्लीट फ्लावर हो गया हर्माफ्रोडाइट। कैलेक्स, अब यहाँ कैलेक्स हम देख सकते हैं, कैलेक्स के सामने से देखने पे नहीं दिखेंगे, वो नीचे की तरफ होते हैं। तो कैलेक्स में सेपल्स 5 होते हैं, गैमो होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, कंपेनुलेट होते हैं। अब ये देख लीजिए आप, यहाँ पर ये कैलेक्स बन रहे हैं। तो एक तो ये जा रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये जा रहा है, और दो इसके पीछे होंगे, और इस तरह से ये कंपेनुलेट शेप, ये भी घंटे की तरह होते हैं। तो ये बन जाते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन में जुड़े हैं तो वेलवेट होगा, और नहीं जुड़े होते हैं तो इम्ब्रिकेट हो जाता है। परसिस्टेंट होता है, ये ख़ास बात है कि सभी में जो है वो हमेशा जुड़े रहते हैं, फ्रूट के साथ साथ जाते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। ग्रीन भी हो सकते हैं, कलर्ड भी हो सकते हैं। यहाँ आपको ये लगभग ग्रीनिश से दिख रहे हैं और कलर दिख रहे हैं, जैसे ये देखिए ये येलोइश हो रहे हैं और अलग अलग कलर आ रहे हैं रसबरी में। हेयर ही हो सकते हैं, इस पे हेयर्स भी मिल सकते हैं। और कंडीशन जो है वो इन्फीरियर होती है क्योंकि ओवरी सुपीरियर हो गई। कोरोला, पेटल्स भी 5 है, सेपल्स 5 तो पेटल 5 होना ही है। गैमोपेटलस कंडीशन है, यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, ट्यूबुलर हैं। इनफंडी, इनफंडी बुली फॉर्म, ये जो पूरी एक गहराई बनती है इस तरह से, ये पेटल जुड़ गए और यहाँ पर ये गहराई बन रही है, जैसे लगता है कि झरना सा गिर रहा है यहाँ पर। इसको कहते हैं इनफंडी बुली फॉर्म। वेलवेट होते हैं क्योंकि जुड़े हुए हैं, अगर फ्री होते तो इम्ब्रिकेट होते। स्केल और हेयर लाइक आउटग्रोथ में अराइज फ्रॉम द थ्रोट, और यहाँ पर जो है ये जो थ्रोट है यहाँ से कुछ थोड़ी बहुत आउटग्रोथ कभी कभी कुछ मेंबर्स में निकल आती है। और इसके अलावा ये पूरा कोरोला ट्यूब बनाता है, जैसे कि हम एपोसाइनेसी में पढ़ते हैं वैसे यहाँ पर भी कोरोला ट्यूब बनता है। कलर्ड होते हैं और इन्फीरियर होते हैं क्योंकि ओवरी सुपीरियर है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ कोरोला का। एंडोशियम, ये बड़ा करेक्टरिस्टिक है, ये भी 5 होते हैं। एपीपेटलस हैं तो पेटल 5 हैं, तो ये भी 5 हैं और उनसे जुड़े हुए होते हैं। पॉलीएंड्रस हैं, फ्री होते हैं ये। अल्टरनी अल्टरनी पेटलस मतलब पेटल से अल्टरनेट करते हैं, अपोजिट नहीं होते। जैसे पहले हमने पढ़ा था कि ये पेटल है, इसके बिल्कुल सामने है, तो ये तो अपोजिट कंडीशन हो गई। लेकिन ये ना हो कि अगर ये पेटल है और यहाँ मिल रहा है, तो ये क्या है, अल्टरनी पेटलस हो गया। जहाँ पर पेटल ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पर ये लगा हुआ है, तो इस तरह की कंडीशन इसमें मिलती है। फिलामेंट्स इंसर्टेड डीप इनटू कोरोला ट्यूब, क्योंकि कोरोला ट्यूब है तो फिलामेंट जो है वो अंदर की तरफ इसमें धंस जाते हैं। एंथर्स डाइथिकस होते हैं, यूजुअली बेसी फिक्स्ड होते हैं, और कभी कभी डॉर्सी फिक्स भी मिल जाते हैं। इंट्रोज होते हैं, इन्फीरियर होते हैं। तो ओवरी अगर सुपीरियर है तो ये सब इन्फीरियर आप आराम से लिख सकते हैं, कोई इसमें रोकने वाला नहीं है। गाइनोशियम बाइकार्पलरी, सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर है, क्योंकि अभी तक हम सब इन्फीरियर लिख रहे थे तो ओवरी सुपीरियर होना निश्चित था। बाइलोकुलर है, यूनिलोकुलर होती है हिनिया में। एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, प्लेसेंटा स्वेलन होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैनी ओव्यूल्स इन ईच लॉक्यूल, ओवरी ऑब्लिकली प्लेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन सम केसेस नेक्टरीफेरस डिस्क इज प्रेजेंट, जैसे कि और बाकी फैमिली में मिलती है कि जहाँ से ओवरी निकलती है वहाँ पे नेक्टरीज होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ओवरी निकल के जा रही है और ये आपको नेक्टरीज मिल रही हैं, ये येलो येलो कलर की, ये नेक्टरीज हो गई। तो डिस्क के बिल्कुल किनारे ये नेक्टरीज होती हैं, इसके ऊपर फिर ये ओवरी सेट हो जाती है। स्टाइल सिंपल, स्टिग्मा बाइफिड और कैपिटेट। तो स्टाइल सिंपल होता है, स्टिग्मा बाइफिड और कैपिटेट होता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं,
ये तो इसका स्टाइल निकल के जा रहा है, और फिर यहाँ पर ये आप कैपिटेट स्टिग्मा देख रहे हैं। और ये जब फ्रूट बन जाता है तो आप देखते हैं कि ये प्लेसेंटा ऐसे चलता है, इसको ही कहते हैं स्वेलन प्लेसेंटा। और ये सीधा नहीं होता, आप देखें कि ये तिरछा होगा। तो एक तो ऑब्लिक सेप्ट ये बनता है, तो और सेप्टा जो है ऑब्लिक होता है, और साथ साथ ये प्लेसेंटा सोलन होता है। ये दो करेक्टर ऐसे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें होते हैं। ओवरी ऑब्लिकली प्लेस्ड, इसको याद रखिए। और साथ साथ क्या है इसमें, जो प्लेसेंटेशन है वो एक्साइल है, और प्लेसेंटी जो है वो स्वलन होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई इसकी। फ्रूट और सीड देखें तो ये फ्रूट हमने देखे हैं, टमाटर वगैरह, टमाटर, बैगन, सारी ये फ्रूट्स हैं। तो ये आप देख लीजिए, टमाटर है, उसका टीएस आप करिए। इस तरह से आपको उसमें भी सेप्टा और सीड्स बहुत से दिखाई पड़ते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, और फ्रूट कैप्सूल या बेरी होता है। और ये डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं इसमें। ये टमाटर हो गया, ये भी जो है वो सोलेनम की एक स्पीशीज़, सोलेनम ट्यूबरोसम का तो नहीं है, क्योंकि उसमें तो आलू होगा। तो ये क्या है, ये आपके जो बैगन से मिलते जुलते, कुछ ब्रिंजल से मिलते जुलते फ्रूट्स होते हैं। और यहाँ पर ये रसबेरी दिख रही है आपको, ये आपको बैगन बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अभी बहुत यंग है। और थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ये भी अपना कलर चेंज कर लेंगे। पॉलिनेशन एंटेमोफिलस होता है, तो ये देख लीजिए, ये कीड़े साहब यहाँ पर हैं, और इनकी मदद से इसमें पॉलिनेशन होता है। तो अगर ये कीड़े हटा दिए जाएं तो पॉलिनेशन रुक जाएगा, और फिर इस फैमिली का प्रचार प्रसार रुक जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं ये जो इंसेक्ट होते हैं इसके पॉलिनेशन में। तो इनका बहुत बहुत जो है वो इकोलॉजिकल अच्छा रोल होता है, और कुछ मामले में ये की स्टोन स्पीशीज़ भी हो जाते हैं। फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम फैमिली का एक सिंपल सा देखें, जैसे कि यहाँ पर सोलेनम नाइग्राम लिया हुआ है, तो ये देख सकते हैं ये कैलेक्स होता है, कंपेनुलेट। कोरोला अगर हम कट करके ओपन करें तो ये देखेंगे कि अल्टरनेट करते हुए हमें यहाँ पर स्टेमन मिल जाते हैं। जैसे ये तो दिख रहे हैं हमें पेटल्स, और यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, ये अल्टरनेट करता हुआ यहाँ पर हमें मेल पार्ट दिख रहा है। इसी तरह से सब में होगा, तो 5 ये हो गए, 5 ये हो गए। तो सबके ये जो जॉइंट हैं इनके ऊपर यहाँ पर एक एक आपको मेल पार्ट मिल जाता है। यहाँ यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। तो एपिपेटलस कंडीशन है। इसको अगर एक हम निकाल के देखें तो ये बेसी फिक्स्ड होता है, क्योंकि बिल्कुल बेस से जुड़ा हुआ है। इसको डॉर्सी फिक्स्ड भी कहीं कहीं मिल जाते हैं, जो डॉर्सल साइड होता है उससे जुड़ जाता है। इसमें एक एपिकल पोर होता है जिससे रिलीज होते हैं पॉलेंस। एंथर लोब हैं, ये एक लोब हो गई, ये दूसरी लोब हो गई, और बीच का ये पोर्शन जो ये कनेक्टिव होता है। तो ये बात हो गई स्टेमेन की। गाइनोशियम में आप देखिए, गाइनोशियम में ये डिस्क है, और डिस्क के इस तरफ जो है वो नेक्टरीज लगी होती हैं, जो यहाँ नहीं दिखाई गई हैं, तो मैं बना देता हूँ। यहाँ पर ये नेक्टरीज हो गई, और ये ओवरी वाला पार्ट हो गया, स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया। जब ये फर्टिलाइज हो जाते हैं तो इस तरह से फ्रूट्स बन जाते हैं, और इसमें कैलेक्स जो है वो परसिस्टेंट रहता है। तो परसिस्टेंट कैलेक्स आप देख रहे हैं। फ्रूट जो हैं बेरी होते हैं, और उनका आप जब सेक्शन काटेंगे तो आपको ये ऑब्लिक सेप्टा दिखता है, ऑब्लिक प्लस ये प्लेसेंटा या सेप्टा जो भी बोले, ऑब्लिक दिखता है और स्वलन दिखता है। तो ये फूला हुआ होता है बीच का। आप कोई भी बैगन, टमाटर, इनको देख लीजिए, इसी तरह से आपको कंडीशन मिल जाएगी। और बहुत से ओव्यूल इसके अंदर मिल जाते हैं, तो बहुत से सीड्स इसमें बनते हैं। फिर टमाटर में देखें तो बहुत से सीड्स होते हैं, बैगन में देखें बहुत से सीड्स होते हैं। तो ये इसी वजह से होते हैं। तो अब बात करें इसके फ्लोरल डायग्राम की, तो यहाँ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आप तो ये निशान तो जब पहचानते हैं आप, हर्माफ्रोडाइट है तो वो सॉरी एक्टिनोमॉर्फिक है। उसके बाद ये आपका बाहरी वर्ल है कैलेक्स का, तो ये के हो गए जो 5 हो गए जुड़े हुए हैं, ये सी हो गए 5 हो गए जुड़े हुए हैं, और इनको अल्टरनेट करते हुए यहाँ पर ये एंडोशियम लग रहे हैं, जो कि डाइथिकस हैं, बेसी फिक्स्ड हैं, और अंदर की तरफ खुल रहे हैं। और ये ओवरी वाला पार्ट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ पर आप तिरछा देख रहे हैं। अभी तक हम नॉर्मल क्या बनाते थे, ऐसे बनाते थे, लेकिन अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये तिरछा बना रहे हैं। तो जब भी आप इसका सवाल मिलता है, आप बनाते हैं, तो इसको तिरछे ही बनाइएगा, नहीं तो आपका जो डायग्राम है वो गलत माना जाएगा। तो ई ब्रैक्टिकेट कंडीशन है, ई ब्रैक्टियोल दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, हर्माफ्रोडाइट हो गया, K5 जुड़े हुए, C5 जुड़े हुए, A5, और एपिपेटलस कंडीशन G2, और ओवरी सुपीरियर होती है। ये बात बात हो गई, पूरा एक तरह से रिवाइज हो गया हमारा जो भी हमने अभी तक पढ़ा था। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, शुरू में ही कहा था बहुत इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस।
सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो है, सोलेनम मिलेनोजेना, यही जो मैं नाम वो भूल रहा था, मिलेनोजेना, इसमें अलग अलग रंग के आते हैं। तो ये ब्रिंजल हो गया, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टोमेटो हो गया, कैप्सिकम हो गया जिसको मिर्च बोलते हैं। और ये सब वेजिटेबल की तरह इस्तेमाल होते हैं। फाइजेलिस पेरुवियाना जिसे रसबेरी कहते हैं, वो एक फ्रूट की तरह इस्तेमाल होती है, एडिबल बेरीज होते हैं वो। इसके अलावा मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, जैसे एट्रोपा बिलाडोना, बिलाडोना एक दवा आती है, वो इसी से बनती है, एट्रोपा बिलाडोना से। इसमें एट्रोपिन होती है। और बिलाडोना बहुत यूज़ होता है प्लास्टर के तौर पे भी। एट्रोपिन इज़ यूज इन आई, जो आई की जब आप टेस्ट कराने जाइए तो वो आई में आपके एक ड्रॉप डालते हैं और कहते हैं कि आधे घंटे 1 घंटे आप बैठिए ताकि वो डायलेट हो जाए। तो वो डायलेट करने के लिए जो दवा होती है उसको एट्रोपिन कहते हैं। निकोशियाना टोबैकम, ये निकोटीन देता है, तंबाकू देता है। हायोसाइमस नाइजर, सोलेनम नाइग्रम, टतूरा, विथेनिया सोमनीफेरा, ये सब जो है मेडिसिनल यूज़ होते हैं। अब धतूरा होता तो जहरीला है, लेकिन जहरीला तब है जब इसका डोज आप अनकंट्रोल लें, लेकिन अगर इसको विद इन द लिमिट लें और इसको तरीके से लें जैसे कि लोग बताते हैं उस तरीके से लेंगे तो ये कहीं ना कहीं मेडिसिन का भी काम करते हैं। तो ये वो प्लांट हो गए जो मेडिसिनल हो गए। अब नारकोटिक्स में भी नशीले पदार्थ भी इससे बनते हैं। तो सबसे मशहूर जो दुनिया भर में हर दिन टोबैको उन्मूलन दिन मनाया जाता है और टोबैको रोको, सिगरेट छोड़ो, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो उसका जिम्मेदार है ये प्लांट निकोशियाना टबैकम। अब जब से ये प्लांट मिला तो इस पर रिसर्च भी खूब चली है और बहुत सी रिसर्च, जो जितने मॉलिकुलर रिसर्च हैं वो बहुत ज़्यादा इस पे हुए। लेकिन साथ ही साथ एक परेशानी भी हो गई कि इसने लोगों के फेफड़े ख़राब करना शुरू कर दिए, जो लोग इस्तेमाल करते हैं सिगरेट और तंबाकू वगैरह। तो कैंसरस भी होता है, और तंबाकू से बहुत ज़्यादा कैंसर, माउथ कैंसर और न जाने कौन कौन से कैंसर होते हैं, फेफड़ों के कैंसर। तो बहरहाल जो लोग इसमें बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगार पीते हैं या तंबाकू खाते हैं, तो वो सब इसी प्लांट के सोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं और फिर अपनी जान से खेलते हैं। ऑर्नामेंटल में देखें तो पिटूनिया है, बहुत मशहूर है, सेस्ट्रम है, लाइसियम है, सेल्पीग्लॉसेस है, शाइजेंथस है। ये सारे जो हैं वो प्लांट हैं जिनमें फ्लावर जो हैं बड़े खूबसूरत हैं, उसमें अलग अलग तरीके के कलर हैं और बहुत कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो इसको गार्डन में ऑर्नामेंटल के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं और इनका कोई ऐसा कोई फूड वैल्यू या फिर मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती, सिर्फ ये सजावटी प्लांट होते हैं, तो लोग लगाते हैं इसको। अब इसमें भी जैसे हर फैमिली में हम देखते हैं कि प्रिमिटिव करेक्टर, एडवांस करेक्टर होते हैं, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे। अब इसमें प्रिमिटिव करेक्टर देखें तो ये श्रब है, हर्बेशियस से हट गया, मतलब श्रब भी मिलती हैं, ट्री भी मिलती हैं और पेरेनियल क्लाइंबर भी मिलते हैं, तो प्रिमिटिव हो गया। लीफ सिंपल अल्टरनेट होती हैं, कंपाउंड नहीं होती, तो प्रिमिटिव हो गया। इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी, एक्सिलरी और टर्मिनल होता है, तो ये प्रिमिटिव हो गया। फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, ये भी प्रिमिटिव करेक्टर माना जाता है। हर्माफ्रोडाइट होना भी प्रिमिटिव होता है, हाइपोगाइनस भी प्रिमिटिव होता है। पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है, तो एक मतलब इनको एक एजेंसी चाहिए, तो प्रिमिटिव हो गया। ओव्यूल्स न्यूमरस होते हैं ईच लॉक्यूल में, ये प्रिमिटिव हो गया। स्टेमन्स डाइथिकस होते हैं, मोनोथिकस को एडवांस माना जाता है, तो ये प्रिमिटिव हो गया। सीड्स एंडोस्पर्मिक होते हैं, तो ये भी प्रिमिटिव हो गया। तो ये करेक्टर कई बार हम दोहरा चुके हैं और ये आपको अब तक याद हो गए होंगे। तो जैसे ही अब ये करेक्टर कभी आए पढ़ने में लिखने में तो दिमाग में फ़ौरन आ जाना चाहिए। जब अगर ऐसे आने लगा तो समझ लीजिए अभी तक की पढ़ाई आपकी सारी बढ़िया है। और अगर अभी भी कन्फ्यूज़न कहीं हो रहा है इतनी फैमिलीज़ पढ़ने के बाद और प्रिमिटिव और एडवांस देखने के बाद, तो फिर आप फ़ौरन वापस पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि फिर इसका मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो फिर या तो आपकी कमी है या फिर मेरी कमी है कि मैं नहीं बता पा रहा। तो सभी को अपना असेसमेंट खुद से ही करना पड़ेगा, और जिसको परेशानी है वो पूछे, क्योंकि अब मैं नहीं समझता कि इतने दिनों बाद भी ये प्रिमिटिव और एडवांस करेक्टर में अब कोई कन्फ्यूज़न रहना चाहिए। एक एक टर्म इसमें क्लियर है, कई कई दफ़ा मैं इसको बता चुका हूँ। फिर भी जिसको ना समझ में आए वो चाहे अलग से मेल से पूछ ले या कमेंट में पूछ लिया करे, मैं बताने को तैयार हूँ। बहरहाल मैं ये चाहता हूँ कि जब आप पढ़ के ये कोर्स पूरा करें तो फिर आपको एंजियोस्पर्म टेक्सोनॉमी के आप एक तरह से वो बन जाएं कि हाँ मैं सब कुछ आता है, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना चाहिए, तो टेक्सोनॉमी से भागे ना, तब तो कोई पढ़ाने और पढ़ने का फ़ायदा है। और ये बात हुई प्रिमिटिव की। अब आइए एडवांस करेक्टर देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर हर्बेशियस और बहुत से एनुअल भी होते हैं। तो हर्बेशियस होना जो है वो एक अच्छा करेक्टर माना जाता है, और एनुअल है तो इसका मतलब वो एक्लेमेटाइज अच्छा हो रहे हैं, उनमें अडेप्टेशन अच्छा है, तो एडवांस करेक्टर हो गया।
लीव्स में स्टिप्यूल का ना मिलना एडवांस करेक्टर होता है। कैलेक्स करोला गैमो कंडीशन है तो ये भी एडवांस करेक्टर है। स्टेमेंस एपिपेटलस है, एडवांस करेक्टर है। रिडक्शन इन नंबर ऑफ कार्पल्स, दो ही रहेगा, ये पॉलीकार्परी नहीं है, इसका मतलब एडवांस करेक्टर है। गायनोशियम सिनकार्पस से जुड़े हुए हैं, एडवांस करेक्टर है। फ्रूट सिंपल है, एडवांस करेक्टर है। तो ये एडवांस करेक्टर इसके हो गए, और इससे पहले आपने प्रिमिटिव पढ़े थे। अब क्योंकि ये फैमिली एस्टेरिड में जाती है तो एस्टेरिड में एस्टेरेसी भी आती है, तो जब कंपेरेटिव कभी हम पढ़ेंगे तो सोलेनेसी और एस्टेरेसी का कंपैरिजन पूछा जा सकता है। तो कुछ एडवांस करेक्टर और कुछ प्रिमिटिव करेक्टर, ये सब आप जब उनके इनके पढ़ लेंगे तो बहुत ही आराम से बिना किसी परेशानी के आप कंपैरेटिव अकाउंट बड़ा अच्छा सा बना के पेश कर सकते हैं अपनी आंसर शीट में। फाइलोजेनी अब एक साइंटिस्ट थे हालियर, और उन्होंने सोलेनेसी को प्रिमिटिव मेंबर ऑफ द ट्यूबीफ्लोरी में माना था, और इसको रख दिया था स्क्लोरोफ्लोरेसी के साथ। तो अब जो बच्चे पूछते हैं कि किसके साथ कंपेयर में आ सकता है, तो स्क्लोरोफ्लोरेसी फैमिली के साथ कंपेरेटिव हो सकता है। एंड बोथ हैव एन अराइजन वेरी लाइकली फ्रॉम दी लीनियसी। अब उन्होंने ये कहा कि लीनियसी ने इन दोनों को बनाया, एक लाइन ये चल गई, एक लाइन जो है वो हमारी सोलेनेसी की चल गई। बहरहाल उसके बाद ये तो बात हो गई हेलियर की। बेटिस्टीन एक टेक्सोनॉमिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि इसको ट्यूबिफ्लोरी में प्लेस किया, और किसके साथ, कन्वोवुलोसी के साथ। तो इन्होंने अब इसका जो करेक्टर था वो और पढ़ा होगा और जाना होगा, तो उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, स्क्लोरोफ्लोरेसी के साथ नहीं जाएगा और ये कन्वोवुलोसी के साथ जाएगा। उसके बाद रेंडल ने इसको प्लेस किया ट्यूबिफ्लोरी में, और इसको सेपरेट पोजीशन दे दी अंडर द ऑर्डर कन्वोवुलेल्स। तो ये ऑर्डर ही यहाँ चेंज हो गया। तो ये सब चीज़ें होती रही, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और फाइनली फिर आगे इसमें योगदान और भी आया। तो सोलेनेसी कंटेन्स अ क्लोज रिलेशनशिप टू द बोरिजिनेसी इन अल्टरनेटिव लीफ। तो ये बोरिजिनेसी के साथ कंपेयर करने लगे। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट लीव्स इसमें कुछ प्लांट्स में मिल गई, रेगुलर फ्लावर मिल गए, 5 स्टेमेंस मिल गए, तो उन्होंने कहा इसमें जाना चाहिए। इट इज़ रिलेटेड टू कन्वोवुलेसी इन प्रेजेंस ऑफ परसिस्टेंट कैलेक्स। अब कन्वोवुलेसी में डालने का कारण ये था कि परसिस्टेंट कैलेक्स था, तो बोले गए इसके साथ जाना चाहिए ऑर्डर कन्वोवुलेल्स में। ट्विस्टेड करोला एंड फॉल सेप्टम, ये भी वो करेक्टर थे जो कि कन्वोवुलेसी के ही मिलते हैं। इट इज़ अलाइड टू स्क्लोफ्लोरेसी बट द लेटर डिफर फ्रॉम इट एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर नो ऑब्लिकली प्लेस कार्पल्स। अब ये स्क्लोफ्लोरेसी से अलग इसलिए मानी गई क्योंकि इसमें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर थे, और ऑब्लिकली प्लेस्ड कार्पल से मतलब जो ऑब्लिक वो बन रहा था, हमारा ऑब्लिक प्लेसेंटा बन रहा था, वो यहाँ पर मिल गया सोलेनेसी में, जबकि यहाँ पर स्क्लोफ्लोरेसी में नहीं मिला। तो ये एक करेक्टर ऐसा फाइनली मिला टेक्सोनॉमिस्ट को, जिन्होंने फिर मजबूर कर दिया कि इसको हम एक अलग ऑर्डर दें जिसको कहते हैं सोलेनेल्स। उसके बाद फिर अब ये बड़ी फैमिली हो गई जहाँ जहाँ इस तरह के करेक्टर मिले कि उसमें जो प्लेसेंटा है वो ऑब्लिक मिल रहा है, और बाइकार्पलरी कंडीशन है, एक्साइल प्रेजेंटेशन है, मैनी व्यूल्स पर लॉक्यूल, इस तरह की कंडीशन मिलने लगी। और साथ साथ जो और भी करेक्टर मिल रहे थे जो कि आप फ्लावर में कहें, फ्लोरेसेंस में कहें। तो फिर उसके बाद इस फैमिली में बहुत से जुड़ गए, और फिर जब बहुत से जुड़ गए तो फैमिली बहुत बड़ी हो गई, तो फिर उसमें अलग अलग ट्राइब बना दी गई, उसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया। तो फैमिली के अंदर ट्राइब आ गई निगडेरी, जिसके अंदर क्या था, गाइनोशियम बाइकार्पलरी था, लेकिन लॉक्यूल 3 से 5 थे, और इसका एग्जाम्पल हो गया नाइकेंड्रा। सोलेनी बन गया जिसमें ओवरी बायलाकुलर थी, और इसका एग्जाम्पल सोलेनम हो गया, कैप्सिकम हो गया। ट्राइब 3 डेटूरी, जिसमें धतूरा डाला गया, और इसमें कारण क्या था, ओवरी 4 सेल थी, सेप्टम डिवाइडिंग प्लेसेंटा इक्वली, तो ये तो धतूरा बन गया। ऑल स्टेमेंस जो बी पार्ट है उसमें क्या, ऑल स्टेमेंस और 2 और 4 स्टेमेन फर्टाइल। तो इसमें एम्ब्रियो स्लाइटली और ऑलमोस्ट स्ट्रेट, इसमें हल्का सा स्ट्रेट था और यहाँ पर थोड़ा फर्क था। तो इसमें ट्राइब कौन सी बन गई, सेस्ट्री बन गई, जिसमें सेस्ट्रम आता है जिसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है। इसी तरह से सेल्पी ग्लोसोइडी बन गई जिसके अंदर स्टेमेन 2 से 4 थे जो फर्टाइल थे, फ्लावर जाइगोमॉर्फिक था, इसमें एग्जाम्पल हो गया बोरावेलिया और सेल्फी ग्लॉसिस। तो ये छोटे छोटे अंतर हैं, इसमें आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता दिया कि इसमें कितनी ट्राइब हैं। 5 ट्राइब बनाई गई हैं, और जो इसमें बेस लिया गया है वो बेसिकली क्या लिया गया है, एम्ब्रियो और स्टेमेंस। अब हम बात करेंगे इसका जो टाइप प्लांट है जिसके नाम पर फैमिली और ऑर्डर दोनों ही हैं, सोलेनम नाइग्रम।
तो डोमेन तो यूकैरियोटा हो गया, किंगडम प्लांटी हो गया, फाइलम स्पर्मेटोफाइटा, सब फाइलम एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइक्लोटनी, ऑर्डर सोलेनेल्स, फैमिली सोलेनेसी, जीनस सोलेनम, स्पीशीज सोलेनम नाइग्रम। हैबिट इसका होता है वाइल्ड हर्ब, अपने आराम से ग्रो कर जाता है। बरसात के दिनों में आप इसको देखते रहते हैं, देख लेंगे और मिल जाएगा कहीं पर भी। जैसे एमरंथेसी ग्रो करती थी वैसे ये भी ग्रो करता है। रूट इसकी ब्रांच टैप रूट सिस्टम होती है, जिसका फिगर पहले दिखा चुके हैं। स्टेम से हम शुरू करते हैं। तो स्टेम में यहाँ पर इरेक्ट है, एरियल है, वुडी बिलो, नीचे से वुडी हो जाता है क्योंकि अगर 1 साल से ज़्यादा टाइम पूरा करेगी तो वुड बन जाता है। हर्बेशियस अबव, सिलिंड्रिकल विद डिस्टिंक्ट रिप्स, सॉलिड ब्रांच, ग्रीन। एक जगह और हमने रिप्स पढ़ी थी स्टेम में, वैसे ही यहाँ पर भी होती हैं। तो ये स्टेम का पूरा आप ये स्टेम देख रहे हैं, ब्रांचिंग देख रहे हैं, और सॉलिड है, ये बिल्कुल मजबूत सा स्टेम दिखता है, ग्रीन दिख रहा है। और फिर जो इसकी पत्तियां हैं वो इस तरह की हमें दिखाई पड़ती हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं। लीव्स अल्टरनेट, सिंपल, अल्टरनेट है, सिंपल है, एक्सस्टिपुलेट है, पीटियोलेट है, ओवेट, रिपेंड है। रिपेंड में यहाँ से देखिए ऐसे कट के आती हैं, ये एक जगह और हम पढ़ चुके हैं रिपेंड। तो ये सब कंपैरेटिव के लिए आप लोग तैयार रखिए कि जहाँ जहाँ पे इस तरह के करेक्टर सिमिलर होते हैं वो कंपैरेटिव में आता है। चाहे आप यहाँ देखें, ये जो है एकदम से स्लांट सा बन जाता है, इसको रिपेंड कहते हैं। एक्यूट होते हैं, ग्लैब्रस होते हैं, यूनिकॉस्टेट आर्टिकुलेट वेनेशन होता है, वो सब यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो हल्के हल्के रोए हमें नज़र ही आ रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्लैब्रस कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस एक्स्ट्रा एक्सिलरी होता है, एक्सिल से थोड़ा हटके निकलता है, तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा एक्सिलरी। तो एक्सिल तो ये लीफ है और यहाँ से ये जुड़ी हुई है, यहाँ से निकले तो एक्सिलरी है, लेकिन अगर यहाँ से निकले तो ये एक्स्ट्रा एक्सिलरी है। तो एक्सिल से तो निकलता है लेकिन बिल्कुल यहाँ से नहीं निकलता, इसलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्सिलरी। हेलिकॉइड होता है, ये थोड़ा मोड़ा तिरछा जिगजैग टाइप का होता है, तो इसको कहते हैं हेलिकॉइड साइम। और एक्स्ट्रा एक्सिलरी पोजीशन क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्यूज़न है वो हो जाता है, क्योंकि हेलिकॉइड है, तिरछा मिर्चा निकलता है तो एक जगह से निकल नहीं पाता। तो जो फ्यूज़न है जहाँ से स्टेम से फ्लावर बनता है, क्योंकि फ्लावर जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन है, तो एक तरफ लीफ है और उसके आगे फ्लावर बनना है, तो वहाँ पर जो सेल्स हैं वो फ्यूज़ कर जाती हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से उसको कहते हैं एक्स्ट्रा एक्सिलरी पोजीशन। फ्लावर्स ई ब्रैक्टेट होता है, ब्रैक्ट नहीं होता, पेडिसिलेट होता है, पेडिसिल हमें दिख रहा है, ये कंप्लीट होता है, सभी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं, चाहे यहाँ देख लीजिए और इसके बाद यहाँ देख लीजिए। हर्माफ्रोडाइट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, पेंटामेरस है, हाइपोगाइनस है, स्मॉल होता है, वाइट होता है, ये सारे करेक्टर यहाँ पे अच्छी तरह से परिलक्षित हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कैलेक्स सेपल 5 होते हैं, पेंटामेरस फ्लावर है, गैमो कंडीशन होती है, पेंटाफिड होता है, मतलब इसमें जैसे गैमो तो है लेकिन ऊपर की तरफ आपको पाँच इसमें जो उसकी एजेस हैं वो दिख जाती हैं, मतलब इस तरह से दिख जाएगा, इसको कहेंगे पेंटाफिड। वेलवेट एस्टिवेशन होता है, परसिस्टेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले भी बताया है फिर याद रखिए। ग्रीन होते हैं, हेयरी होते हैं, इन्फीरियर होते हैं क्योंकि ओवरी सुपीरियर है। तो ये आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं, बड में अच्छे से दिख जाते हैं और फ्रूट में भी दिख जाएंगे क्योंकि फ्रूट में ये परसिस्टेंट होते हैं। तो चाहे आप फ्रूट देख लीजिए या बड देख लीजिए, दिख जाएंगे। फ्लावर जब बन जाता है तो इसके जो कोरोला हैं काफ़ी बड़े होते हैं, तो ये उसके नीचे छुप जाते हैं। कोरोला, अब कोरोला बहुत अच्छे वाइब्रेंट टाइप के हैं, और यहाँ पर आप देखिए ये 5 हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 गैमो हैं, जुड़े हुए हैं यहाँ तक, तो ये आधे हिस्से तक तो जुड़े ही हुए हैं। रोटेट होते हैं, रोटेट लगता है कि इनको आपने रोटेट किया, इस तरह का इनका अपीयरेंस आता है। वेलवेट एस्टिवेशन होता है, 5 लोब्ड वाइट और इन्फीरियर होते हैं। एंडोशियम 5 स्टेमेंस होते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है, फ्री होते हैं सब, और कहाँ कहाँ पर होते हैं, जहाँ जहाँ पर जो दो पेटल हैं वो आपस में एक दूसरे से फ्यूज़ हो रहे होते हैं वहाँ पर निकलते हैं। एपीपेटलस कंडीशन होती है, अल्टरनेटली पेटलस होते हैं, अल्टरनेट करते हैं पेटल से। फिलामेंट छोटे छोटे होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं, एंथर लॉन्ग होते हैं, कन्विंसिंगली बेसी फिक्स्ड होते हैं, बेस बेस से ही जुड़े होते हैं, ये इस तरह से। लोब जो ये दो लोब हो गई और यहाँ पर ये बेस से जुड़ जाते हैं।
डाइथिकस होते हैं, डाइसेंस बाई एपिकल पोर। ये शुरू में बताया था कि यहाँ पर ये पोर होता है जिससे कि डाइसेंस होता है। तो ये आपको यहाँ पर एपिकल पोर दिखाई पड़ रहा है। ये छोटा सा इसका फिलामेंट है और ये इसके लोब हैं, एक लोब और ये दो लोब। और ऊपर से आप देखते हैं तो इसमें ये क्योंकि इसके नीचे धसे हुए होते हैं यहाँ पर मिलते हैं, तो ऊपर से आपको सिर्फ ये फीमेल वाला पार्ट दिखाई पड़ता है। और ये अंदर सारे के सारे जो फ्यूज़ करके ट्यूब बना लेते हैं तो वो हमें नज़र आती है ऊपर से ही। गायनोशियम बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर होती है, बायोलोकुलर, एक्साइल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटी स्वेलन होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओव्यूल मैनी, ये भी करेक्टरिस्टिक है, ऑब्लिकली प्लेस्ड होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले भी बताया था, यहाँ पर भी वही रहेगा। स्टाइल सिंपल होती है, हैरी होती है, स्टिग्मा बाइलोब्ड होता है। ये इनका फिगर जो पहले दिखाया था सेम फिगर यहाँ पर भी है। और ये आप तिरछा यहाँ पर देख रहे हैं प्लेसेंटा। फ्रूट, फ्रूट बेरी होता है, ये दिख रहा है हमें। सीड जो इसमें निकलते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, तो टमाटर के सीड्स और बैगन के सीड आप देख लीजिएगा वैसे ही होते हैं। फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम तो बहुत सिंपल सा है इसमें। ये तो बना निशान बना हुआ एक्टिनोमॉर्फिक का, ये बन गया। उसके बाद हर्माफ्रोडाइट है, दोनों चीज़ें मौजूद हैं, ये भी मौजूद हैं और ये भी मौजूद हैं। K5 हो गए तो ये दिख रहे हैं हमें, 1 2 3 4 5। C5 हो गए, ये भी दिख रहे हैं, 3 4 5 सब जुड़े हुए हैं तो ये ब्रैकेट बना हुआ है। और ए जो है वो भी जुड़े हुए होते हैं, किससे, एपीपेटलस कंडीशन है, तो ये इस तरह से हमें नॉच बना के हम जोड़ देते हैं। तो ये कंडीशन हो गई यहाँ पर। और इस तरह से जो डायग्राम है बस उसमें ध्यान ये रखना है कि जब हम प्लेसेंटा बनाएंगे तो उसको हम ऑब्लिक बनाएंगे, तो इस तरह का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, यूँ बनाएंगे। और इसमें याद रखिए कि जो इसमें ये तो पोस्टीरियर वाला कभी सिंगल नहीं होता, पोस्टीरियर पे दो आते हैं, और यहाँ पर पोस्टीरियर जो है ऑड वन, ये एंटीरियर होता है, जो ऑड सेपल है वो एंटीरियर पोजीशन में होता है। तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पर आप ये प्लांट देख रहे हैं, फ्रूट्स लगे हुए हैं, इनकी लीव्स हैं रिपेंड करती हुई ये। और फ्लावर हो गए, एलएस हो गई, इनके ये स्टेमेंस हो गए, गैनुशियम हो गया, यहाँ नेक्टरीज हो जाती हैं, ये डिस्क हो गई, ये ओवरी हो गई, स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया। और ये फ्लोरल डायग्राम जैसा अभी हमने पहले देखा था। यूजेस, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है, हालांकि वाइल्ड है फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। तो इसमें एक तो ये जो फ्रूट जो इसमें बनाने में जो पाइस वगैरह बनाई जाती हैं उसमें इस्तेमाल होता है। और एडिबल कल्टीवर के तौर पर इसको कई लोग जो है खाते पीते रहते हैं, जो ट्राइबल्स हैं, तो उसमें ये फ्रूट्स भी खा लेते हैं, इसके पत्ते वगैरह भी खा लेते हैं। तो एक छोटा मोटा मतलब एक तरह से फूड का सोर्स बन जाता है जो कि वाइल्डली ग्रो करता है। तो वेजिटेबल्स भी लीफ में, लीफ और फ्रूट दोनों ही जो है वो इस्तेमाल होते हैं खाने के हिसाब से। और साथ साथ बहुत सी ऐसी जो लोकल दवाइयाँ हैं उनमें भी इसके प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट बनाकर इस्तेमाल करते हैं, जो वैद्य वगैरह होते हैं गाँव के या फिर ट्राइबल एरिया के। अब इसमें जब अलग अलग देखें तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है कि बहुत से पेस्ट का ये होस्ट होता है, तो वो पेस्ट जो कंट्रोल की पोजीशन प्रोसीजर होती है उसमें एक बाधा उत्पन्न करता है। जेनेटिक इंपॉर्टेंस देखें तो जीन सोर्स है और डिजीज़ रेजिस्टेंस, इसमें बहुत से जो है वो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जहाँ पर फंगल और बैक्टीरियल डिजीज़ से रेजिस्टेंस देखा गया है। तो उसके लिए एक अच्छा जीन पूल बन जाता है। और मैंने पहले भी कहा था इसमें बहुत काम होता है जेनेटिक लेवल पे। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो ये फैमिली मतलब इतना ज़्यादा इस्तेमाल हुई है कि जिसकी इंतहा नहीं है। इसके अलावा ह्यूमन फूड और बेवरेज में भी इस्तेमाल होता है, फ्रूट और वेजिटेबल की तरह। मटेरियल जो है वो अगर बहुत ज़्यादा ये खा लिया जाए अनकंट्रोल्ड, और इसमें इस फैमिली में जैसे धतूरा भी आता है, और थोड़ा आइडेंटिफिकेशन गलत हो जाए तो पता चला जहरीला प्लांट खा गए, तो हर जो फ्रूट है वो खाने वाला नहीं होता, तो वो थोड़ा सोच समझ के खाना चाहिए। और मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल इसमें ट्रेडिशनल और फोकलोर जो हैं वो जो ट्राइबल्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ मेडिसिनली यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ सेवरल एलिमेंट्स। और इसमें कौन कौन से, निमोनिया में, और दांतों के दर्द में, पेट के दर्द में, टॉन्सिलाइटिस जो टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, विंग वर्म्स आ जाते हैं उसमें, नॉर्मल पेन में भी, इन्फ्लेमेशन में, फीवर में, ट्यूमर में,
और टॉनिक के तौर पे भी, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स होता है, एंड एज वेल एज एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़। हिपैटोप्रोटेक्टिव होता है, लीवर को ठीक रखता है, डायूरेटिक होता है और एंटीपायरेटिक होता है। तो ये सारी दवाइयों में डाल दिया जाता है कुछ ना कुछ अमाउंट में। और ये सब वो रेफरेंसेस हो गए जिनकी मदद से ये जो प्रेजेंटेशन है वो आपको सामने दिखाया गया है। तो सोलेनेसी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट फैमिली, और इस फैमिली से कंपैरेटिव जो है वो एस्टेरेसी आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप इसको हमेशा उसी हिसाब से तैयार करें, क्योंकि उसमें भी बहुत कंट्रास्टिंग करेक्टर हैं, इसमें भी कुछ कंट्रास्टिंग करेक्टर है, साथ साथ सिमिलैरिटी भी मिल रही है। इसके अलावा इस फैमिली में जो कोरोला ट्यूब बनने की फॉर्मेशन है वो सारे करेक्टर वैसे हो जाते हैं जैसे कि हम एपोसाइनेसी फैमिली पढ़ी थी उसमें होते हैं। और इसमें भी जो है वो कैलक छोटे होते हैं और परसिस्टेंट होते हैं, वहाँ पर भी कंडीशन थोड़ी बहुत ऐसे ही मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें आप देखते जाइए फैमिलीज़ टू फैमिलीज़, और करेक्टर्स को नोट करते जाइए। अगर आप खुद से ये करेंगे तो ये बड़ा ही अच्छा होगा कि एक चार्ट बना लें और उसमें इसको अपडेट करते रहा करें, जो छोटी छोटी और सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं। तो जब भी आपका कभी एग्ज़ाम होता है तो फ़ौरन आपको मिल जाएगा अवेलेबल रिवीजन के लिए, और वो बड़ा हेल्पफुल साबित होता है। तो इसी के साथ फिर आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अब आपके जो सवाल हैं उनको हम लोग तो आप पूछ लीजिए, और हम लोग और भी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं इस फैमिली से रिलेटेड।